एंड वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। कराची के इलाके लियाकताबाद डाक खाना चौरंगी से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं सब दिल बर्दाश्ता हैं, जिगर थाम के खड़े हुए हैं और कहना चाहते हैं कि टारगेट किलिंग रुकनी चाहिए, क्योंकि मरने वाला इंसान है, चाहे वो किसी जात पात नस्ल रंग फ़िक़े का या फ़िरक़े का हो। आखिर किसी माँ का बेटा है, किसी बहन का भाई है, किसी बच्ची और बच्चे का बाप है, उसे इस माशरे ने क्यों कत्ल किया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके कत्ल की जिम्मेदारी जितनी आप पर है उतनी मुझ पर हो, क्योंकि इंतज़ामिया तो आंखें बंद करके बैठी है उस जानवर की तरीके से जो बड़े जानवर को आते हुए देखता है और अपना मुंह उस रेत में डाल देता है और समझता है कि यहाँ पर अब कोई उसे तंग नहीं करेगा, कोई उसे तकलीफ नहीं देगा। मैं अपनी बहन से गुजारिश करूँगा कि इस तरफ आ जाएं ताकि आप समझा सकें कि हमारे माशरे की बहनों के ऊपर, माँ के ऊपर, दादियों के ऊपर, नानियों के ऊपर क्या गुजरती है जब वो अपने एक अजीज़ की लाश खून में लथपथ देखती हैं, जिसको बगैर किसी जुर्म के गोलियों से भून दिया जाता है। देखें, ये बताना तो एक नामुमकिन सी बात है कि क्या गुजरती होगी, क्योंकि ये वो फीलिंग्स हैं जो हम अपने वर्ड्स में नहीं बता सकते। ये वो फीलिंग्स हैं जो सिर्फ हम फील कर सकते हैं। मैं खुद भी एक वाइफ भी हूँ और मैं एक बहन भी हूँ। मुझे हर वक्त ख़तरा और डर लगा रहता है जब मेरे हस्बैंड अपने काम पर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, और जब तक वो वापस नहीं आ जाते मैं उस वक्त तक जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में रहती हूँ। देखिए, हम जिस माशरे में रह रहे हैं, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है और ये इस्लाम का तकाजा नहीं है कि जानवरों की तरह काट कर जो है इंसानों को फेंका जाए। ये बिल्कुल हमारे माशरे को ज़ेब नहीं देता। कोई तरीका है आप बता सकती हैं कि हम दोबारा इंसान कैसे बन सकते हैं? देखिए, या सन 2012 में हमें इन अक्लमंद और समझदार इंसानों को ये बताना पड़ेगा कि हम इंसान हैं। देखिए, आप भी इंसान हैं। इसके लिए सबसे पहले ये है कि हमें अक्लमंद गवर्नमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब तक बरस में कोई नहीं मिली, अभी तक कोई, मेरी नज़र में अभी तक ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं गुजरी है जो कम से कम हमारे मुल्क को इस्लामी मुल्क बना दे। जब तक देखें, मैं सबसे पहली बात यही कहूँगी, यहाँ तो इंसानियत के नाम के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। आप तो मजहब को बीच में ला रही हैं। मैं यही कह रही हूँ ना कि देखें, इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है आपके ख्याल में या नहीं है? देखें, जब तक इस्लाम का बोलबाला नहीं होगा, जब तक यहाँ कुछ नहीं हो सकता। आप देखें, सऊदी अरब की मिसाल आदम से लेकर खातम तक तमाम पैगंबरों ने इंसानियत की बेहतरीन काम के लिए काम अंजाम दिया। बिल्कुल। क्या हम उस इंसानियत का पास रखते हैं आज या नहीं रखते? बिल्कुल भी नहीं रखते। कैसे होगा? सड़क पे निकले हुए हैं आप, घर वाले इंतजार सर हो नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि हम जब तक खुद अपने आप को ना बदल सकें, जब तक खुद नहीं बदलेंगे, जब तक कोई हमें आके नहीं बदलेगा। हमें इस ये माशरा क्या है? आप, मैं, ये खड़े हुए लोग, ये माशरा है। हम लोग जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक हम लोग आगे नहीं आएंगे, नहीं बदल सकता। यानी कदम कौम को उठाना पड़ेगा। कदम कौम को ही उठाना पड़ेगा। तो वो लीडर्स क्या करेंगे? सर, लीडर्स भी तो वो कौम ही सिलेक्ट करती है। भरे हुए हैं, सीटें खाली नहीं है वहाँ पर। हैवान क्यों भरे हुए? क्योंकि उन्हें हमने भरा है। क्या हम वो वक्त भूल गए जब हम ये सेलेक्ट करते हैं कि नहीं, अब इलेक्शन आएंगे तो इसको वोट देंगे, इसको देंगे? क्या हम उस वक्त भूल चुके होते कि हम आजमा चुके? नहीं, हम आजमाए हुए को आजमा रहे हैं। रोकने के लिए किससे शिकायत करेंगे आप? किसी से शिकायत नहीं कर सकते। कौन हल निकालेगा? पुलिस से। आप पुलिस से, पाकिस्तान से, देखिए, आप फोर्सेस से, आप मुझे बताएं, फोर्सेस को बीच में लाएंगे? फोर्सेस भी तो इंसानियत है। कौन होगा? अगर आपको फोर्स में दाखिल कर दूं, जहां गोलियां चल रही हैं, आप खड़े होके लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। हम तो आज भी चौक पे खड़े हुए अपनी हथेली जान पे लेके। सर, खड़े हुए नहीं करते। बिल्कुल एडमिट करते हैं, लेकिन खड़ी भी तो फोर्सेस भी है। तमाम लोग जो अपने घरों से निकले हुए हैं, उनकी माएं, उनकी बहनें दुआएं मांग रही होंगी कि काश हमारे घर में रहने वाला हमारा भाई, हमारा शौहर, हमारा बाप सही सलामत घर पहुंच जाए। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किसी के घर में कोई खबर जाती है कि उसका बाप या उसका भाई या उसका शौहर कराची के किसी अस्पताल में पड़ा हुआ है और जिंदगी के और मौत के दरमियान कश्मकश में मुब्तला है और किसी का इंतकाल हो चुका है, तो जरा सोचें कि उसके साथ क्या हशर होगा, कैसे मसाइल हल होंगे। सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। सेनेट, सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली जो मसले हल नहीं कर सकी, वो इस फुटपाथ पर बैठकर और खड़े होकर तकरीर करने से मसले हल नहीं होंगे। इस फुटपाथ पर खड़े हुए लोगों ने, सर बात सुने सर, सर देखिए, सीधी बात फरमाइए सर, देखिए बात आपकी कट रही है। इस फुटपाथ पे खड़े हुए लोगों ने ही सेनेट को और कौमी असम्बली को भरा है। दुरुस्त मानते हैं आप ये बात? लेकिन एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता। पूरी कौम असबियत से, जबान की तफरीक से तौबा कर ले और अल्लाह के दरबार में सजदा रेज हो जाए। इसके अलावा इस बचत का कोई रास्ता नहीं। सन 2012 में लोग ये समझाना चाहते हैं कि पूरी कौम सजदा रेज हो जाए। एक छोटी सी बच्ची खड़ी है, मैं चाहता हूँ कि इससे बात करूँ और ये कोशिश करूँ कि इसके ख्याल में इंसानियत अच्छी चीज़ है
इंसानियत बुरी चीज़ है, किसी की जान लेनी चाहिए या किसी की जान नहीं लेनी चाहिए, इंसान को इंसान समझना चाहिए या जानवर से भी बदतर समझना चाहिए। इस बच्चे के सर पर खुदा करे कि हमेशा इसके बुजुर्गों का साया सलामत रहे। बात करते हैं इस बच्ची से। बेटा यहाँ आओ, आपसे बात करना चाहता हूँ, आप बात करेंगे मुझसे? आपका क्या नाम है? अशना। अशना। अशना, आप कौन सी क्लास में हैं? 1। क्लास 1 में। बेटा, एक इंसान को क्या दूसरे इंसान का कत्ल करना चाहिए? नहीं। जोर से बताइए। नहीं। नहीं। अच्छा, एक इंसान को दूसरे इंसान को इंसान समझना चाहिए? हाँ। अच्छा, कत्ल करना अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात। बुरी बात है। अच्छा बेटा, आप इन तमाम लोगों से कह सकती हैं कि देखें प्लीज किसी को कत्ल ना कीजिएगा, किसी की जान ना लीजिएगा। कहिए, कैमरे में देख के कहिए। शाबाश। प्लीज किसी को कत्ल नहीं कीजिएगा। How sweet। ये छोटी सी बच्ची है, इसको हमने कुछ नहीं सिखाया, इसके वालिद भी साथ मौजूद है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये बच्ची, इसको जिसको आपने कुछ भी नहीं सिखाया, इसकी ट्रेनिंग आप करते हैं या इसकी माँ करती हैं? कौन करता है, कौन सिखाता है ये बातें से? मैं करता हूँ, वालिद आप इसके। करते हैं। मैं करता हूँ इसकी। इंसानियत कहाँ पहुँच चुकी है हमारे माशरे में आज? खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, इंसानियत नहीं है। आप एक बाप हैं जी। एक बाप के दिल पर क्या गुजरती है जब उसका फूल जैसा बच्चा बीमार होता है? बस शायद हमारे माशरे के बहुत सारे वालिदैन को ये पता ना हो। बताइए जरा। पागल हो जाता है इंसान, बच्चों के लिए पागल हो और जाता अगर कोई माँ अपने बच्चे की खून में लथपथ लाश देखे तो उस पर क्या है। गुजरती होगी? बस वो मर जाती है, वो समझ लें। ये इंतजामिया, ये आईजीज, ये डीआईजीज, ये हमारे कोर कमांडर मौजूद हैं, हमारी अदालतें, क्या ये तमाम चीजें देखते हैं रोजाना? बिल्कुल देखते हैं, सब क्या एहसास महसूस कर रही होता है? है। अपने बच्चों को देखते होंगे तो क्या गुजरती होगी? बिल्कुल उनको भी तकलीफ होती होगी। आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं और प्लीज? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये किलिंग्स बंद होनी चाहिए। ये जो लोग मर रहे हैं, बेकसूर लोग मर रहे हैं, मरना चाहिए। बेकसूर लोग मर रहे हैं, इनको नहीं मरना चाहिए। नौजवान हैं आप, इस माशरे के यहाँ पर आ जाइए। किलिंग्स किसी भी वजह से हो रही हो, किलिंग किसी भी वजह से हो रही है, इसको बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। हमारी असम्बली, हमारा सेनेट, फौज को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए और इसके ऊपर लाजमी तौर पे कोई कानून साजी मुस्तकिल बुनियादों पर होनी चाहिए ताकि ये किलिंग का बिल्कुल खात्मा हो जाए। अब ये कराची की आवाम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते कि आइंदा अब कोई लाश गिरे कराची के अंदर, लेकिन क्या फिर आप तैयार हैं इस बात पर कि कराची में अब कोई लाश ना गिरे? हाथ उठा के बताएं फिर। ये तमाम लोग तैयार हैं। आप उससे बात करना चाहते हैं, बताइए। सर, ये टारगेट किलिंग जो है ज्यादातर कराची के अंदर हो रही है और किसी उसमें नहीं हो रही है। क्यों हो रही है कराची के तो अंदर? क्या होनी चाहिए क्या? सर, ये नहीं होनी अच्छा, चाहिए। कहीं पे भी हो रही है तो अच्छी चीज है। ये अच्छी चीज नहीं है सर, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई मर रहे हैं सर इसके अंदर। कराची और कोयटा दोनों जगह पे हो रही है। फिरका वाराना कत्ल हो रहा है, लिसानियत कराची में लिसानी कत्ल हो रहा है। किस तरीके से रोका जा सकता है इंसान के खून को जमीन पर गिरने से? यार, इंसान के खून को जब भी रोका जा सकता है। रोडों पे आके रोका जा सकता है और कोई इसका हल नहीं है। मुझे बता दें, इसका हल आवाम देंगे या सियासतदान देंगे? आवाम ही देंगे इनको भाई, आवाम में आएंगे, आवाम में आएंगे तो आवाम देंगे, आवाम सिर्फ इनकलाब है, इनकलाब सिर्फ सियासतदान सब पूरी आवाम को एक होना पड़ेगा। मजहब के नाम पे, ईमान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे एक हो जाओ। और मैं कहता हूँ, मेरी बात, अगर हम लोग इंसानियत के नाम पर एक होंगे ना, एक होना पड़ेगा, बिल्कुल एक होना पड़ेगा। क्या हमें इंसानियत के नाम पे एक होना पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल एक होना पड़ेगा, हर कीमत पर एक होना पड़ेगा। और इस वक्त तक कराची में 18 लाशें गिर चुकी हैं, चैनल बता रहे हैं, और दुकानें बंद कर दी गई हैं, होटल। इसका हाल होटल बंद करना या कारोबार बंद करना नहीं है, इसका हाल फौज को निकालना पड़ेगा। ये हल इसका निकालना ही पड़ेगा। क्या हमारी इंसानियत आज इस कदर कासा पकड़े हुए भीख मांग रही है अपने इस वतन से, अपनी मट्टी से, अपने तमाम बड़े लोगों से कि खुदा के वास्ते इंसान का कत्ल बंद हो? सर, इंसानियत का कत्ल बंद होना चाहिए। ये इंसान है, कोई जानवर नहीं है। आप देखिए, ये कायनात का कत्ल नहीं, ये कायनात का कत्ल हो रहा है। यजीद से भी बदतर है जो ये, यजीद से भी बदतर है जो ये कर रहा है सब कुछ। जो लोग ये काम कर रहे हैं, क्या वो इंसान है या नहीं है? इंसान है। जो लोग ये काम कर रहे हैं, वो ये लोग इंसान कहने के लायक नहीं है। बेटा सिर्फ एक बात बताओ, क्या कोई इंसान जिसको इंसान कहा जा सकता है वो किसी इंसान की जान ले सकता है? नहीं। छोटा सा बच्चा है, मासूम सा, 10-12 साल का होगा, कहता है इंसान की जान लेने वाला इंसान नहीं हो सकता। कैसे बताएंगे आप पूरी दुनिया को? यहाँ पर आ जाए, इस जगह पर आ जाए, मुझे जरा आके बंदे, आप आगे आके बात करें भाई। आपके घर वाले भी आपको देख रहे होंगे, आपको क्या पता कि उस माँ के दिल का क्या असर होगा जिसने सुबह से आपको नहीं देखा?
बता सकते हैं माँ क्या सोचती है जब आप घर पहुँचते हैं? बिल्कुल सही सोचती है। जब हम घर जाते हैं तो माँ देख के खुश हो जाती है कि हमारा बच्चा आ गया है। जी, पहले भत्ता खत्म होना चाहिए, महंगे केलेम खत्म होनी चाहिए। हमारे कारोबार खत्म हो गए कराची के अंदर। ये तमाम लोग जी एक बात आखिरी करूंगा, आखिरी मैं बात- एक बात करूंगा कि इंसान अपने हाथ से बनाई हुई चीज को खत्म कर सकता है, लेकिन कुदरत की बनाई हुई चीज को खत्म करना जो ना इंसान को कोई हक नहीं पहुंचता। इंसान को सोचना पड़ेगा कि सामने वाला इंसान है या नहीं। कुदरत ने बनाया। आजकल जब माएँ और वालिद अपने बच्चों को फोन करते हैं कि बेटा तुम दफ्तर पहुंच गए, बेटा तुम लंच करने के लिए बाहर गए थे, तुम लंच करने की जगह पर पहुंच गए, तुम अपने दफ्तर से निकल चुके हो, तो वो ये नहीं पूछना चाहता कि बेटा कहाँ है। आज माँ सिर्फ ये सोचना चाहती है और ये पूछना चाहती है कि क्या उसका लख्त जिगर जिंदा है या नहीं। जरा सोचें उन लोगों के बारे में। एक मरतबा फिर नाम कोट कर रहा हूँ, इमरान जैदी जिसको मार दिया गया, जिना पॉलिटेक्निक के वाइस प्रिंसिपल थे, सुपर हाईवे पर जरत खान पहाड़गंज में, बिलाल होटल पे अल्लाह दोस्त मोतीउल्लाह, मोहम्मद अब्बास और इनके अलावा 11 लोग कल रात 12 बजे से आज शाम 7 बजे तक, और अब वो तादाद 18 हो चुकी है। ज़रा सोचें कि इनके वालिदैन के ऊपर क्या गुजरी होगी। प्लीज़ अपने बच्चों को अपनी निगाहों के सामने रखिए। अगर उनके हाथ में असला है तो उनसे ज़रूर पूछिए कि असला कहाँ से आया, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो शायद ये दुनिया उनको इस्तेमाल करके एक टिश्यू पेपर की तरह फेंक दे और वो तो अपने अंजाम को पहुंच जाएं, लेकिन किसी का बच्चा जो कत्ल किया गया है वो माँ जिंदगी भर रोती रहेगी। दूसरों के आंसू पोंछिए ताकि अल्लाह ताला आपके आंसू बहने से रोके। मुझे इजाज़त दीजिए कराची के लियाकताबाद के इस डाकखाना चौराहे से इन तमाम लोगों के साथ जो इंसानियत के हक में कहना चाहते हैं, इंसानियत जिंदाबाद। खुदा हाफिज।